वेलकम फ्रेंड्स इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 28 क्वेश्चन है, ए कंडक्टर ए विद ए कैविटी, फिगर फर्स्ट में एक कैविटी दिखाई है, खोलो। इस गिवन है चार्ज क्यों, इसे क्यों चार्ज दिया जाता है। शो डैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपेयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट पार्ट में कहा है किसी चालक जिसमें इस चित्र में दर्शाए अनुसार कोई कोटर गुहा को क्यों आवेश दिया गया है, ये दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। क्वेश्चन ने कह रहा है कोई फिगर है, अगर हम यहाँ पर इसे क्यों चार्ज दें तो वो क्यों चार्ज यहाँ पर ना रुक करके इसके सरफेस पर चला जाएगा, हमें ये दिखाना है। चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। हमने एक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मेथड पढ़ा था, ये उसी के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं फिगर है ये वाली, इसे दोबारा बना रहा हूँ। ये कोई फिगर ली ए, कह रहा हमने इसे यहाँ चार्ज दिया, मान लो मैंने यहाँ प्लस चार्ज दिया, तो कह रहे वो प्लस चार्ज यहाँ ना रुक करके यहाँ इसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो कैसा आएगा, एक बार मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मेथड बताया था, उसकी वीडियोस भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चार्ज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मैं यहाँ कोई रॉड लेकर आया प्लस वाली, इसके और नियर ले आया, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो फिगर है इससे यहाँ तो माइनस माइनस वाले कलेक्ट हो जाएंगे और प्लस वाले से दूर चले जाएंगे, प्लस वाले से दूर चले जाएंगे इंडक्शन के थ्रू। तो ऐसे ही पूरे कंडक्टर में चार्ज होते हैं, हमें पता है प्लस माइनस इंक्लूडेड है। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ इस पूरी बॉडी में प्लस चार्ज है तो इसकी जो नियर है वो कैसा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला चार्ज आ जाएगा, और बचा हुआ चार्ज कहाँ चले जाएगा, वापस चले जाएगा बाहर। तो इस तरीके से जो चार्ज है वो कहाँ रुक जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बॉडी के सरफेस पे चला गया ये वाला चार्ज। हमने ये चार्ज दिया, ये चार्ज यहाँ ना रुक कर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। एक तो मेथड हुआ ये, और दूसरा मेथड हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं है। किसी बॉडी में अगर वो होलो है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, अगर कोई कार है ऊपर से अगर नेचुरल लाइट गिरे, जिसे हम बिजली भी बोलते हैं, अगर आप अंदर है अपने पैर उठा ले तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से उस बेस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन, आगे स्टार्ट करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ है मेन, उसे समझाने के लिए था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड in conductor, so hence there is no charge इन कंडक्टर। तो चार्ज के अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देयर इज़ नो चार्ज कंडक्टर ऑफ कैविटी, इन कैविटी है ना, कैविटी में कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए इसके लिए आगे बात करते हैं, और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। थस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू
गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ यह है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है, तो ये वाली वैल्यू तो हो गई कैसी? 0, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये तो ई की वैल्यू 0 रखेंगे ऑटोमेटिक 0, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0। ये ई होता है इनसाइड वाला चार्ज, अंदर वाला। तो क्यू इनसाइड क्या आया? 0। इसका मतलब अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? वो आउट ऑफ द सरफेस आ जाएगा, सरफेस के बाहर, एकदम ऊपर आ गया, सरफेस के कंडक्टर के बाहर आ जाएगा एकदम। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अनदर कंडक्टर बी, ये कंडक्टर है बी विद चार्ज क्यू चार्ज इस पे इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। अब वो जो कंडक्टर कैविटी बी है उसके अंदर, ये कैविटी ए के अंदर रखा गया है, इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट भी है तो वो इंसुलेटर कांटेक्ट है, इंसुलेट के फॉर्म में। शो डैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड ऑफ ए इज़ कैपिटल क्यू प्लस क्यू। कह रहे अगर यहाँ चार्ज रखोगे तो वो चार्ज भी कहाँ चले जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। दोबारा हिंदी में, कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश क्यू है, ठीक है, को कोटर गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है, इसके अंदर रख दिया जाता है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी है, इन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है। ये दर्शाइए कि चालक ए बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल क्यू प्लस क्यू है। यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया इस पर? कैपिटल क्यू और प्लस क्यू। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला चार्ज तो यहाँ आ गया, तो कैपिटल क्यू चार्ज तो यहाँ आ चुका है। कह रहे इसके अंदर एक और रख दिया अब हमने, ये वाला चार्ज यहाँ चला गया था, एक और रख दिया हमने इसके अंदर। ये इस पर है माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज प्लस है, यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये सब वापस कहाँ चला जाएगा? प्लस, ये वाला यहाँ पर चला जाएगा इसकी वजह से। तो ये चार्ज क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ ये क्यों था? माइनस क्यू और आ गया। ये ऐसे हम दोबारा गॉस लॉ की प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। गॉस लॉ की जो रूल है यहीं से लिख दूंगा मैं, आप ये लिख देना। सिंस देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हैंस देयर इज़ नो चार्ज इन द कंडक्टर इन कैविटी, थस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डॉट डी एस। अब चार्ज हमने रखा है स्मॉल क्यू, ये इनसाइड क्यू है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ये वाला चार्ज भी कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टर के बाहर आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट हुआ। आगे बात करते हैं पार्ट फाइनल की। A sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment suggest a possible way। हिंदी में किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिचित किया जाता है, संभावित उपाय लिखिए। हमने देखा है, कभी हम रेडियो के आगे कोई मैग्नेट लाते हैं तो रेडियो को से प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरीके से टीवी की स्क्रीन के आगे कोई मैग्नेट लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से उसे प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो कह रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पर रखें कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रॉब्लम ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर नहीं होती है? कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसे क्या रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए इस इंस्ट्रूमेंट को, जिससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं दिखाए? इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर रख दो, वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। थर्ड पार्ट लिख देंगे इसी तरीके से। द इंस्ट्रूमेंट should be enclosed in a metallic case
This will provide an electrostatic shielding to the instrument. द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एनक्लोज। कहाँ रखना चाहिए उसे? कोई मेटालिक केस है, ये सूट केस होता है, बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रख दिया जाए, वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो इस इंस्ट्रूमेंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।